तो गाइस हमने पिछले वाले एपिसोड में देखा था जो आरी और मिंचोल होते हैं वो ऑफिस डिनर के बाद साथ में बाहर निकल के जा रहे होते हैं। एंड फिर हम देखते हैं वो आपस में काफ़ी बात करते हैं। एंड फिर जो आरी होती है वो मिंचोल के काफ़ी पास भी आ गई होती है और फिर वो उससे कह रही होती है, मिंचोल तुम काफ़ी डिफरेंट हो उन सारे आदमियों से, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो क्यों तुम बार बार वो बातें कहते रहते हो कि तुम्हारी बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स थी। मैं तुम्हारे साथ एक और ड्रिंक पीना चाहती हूँ, क्या तुम पीना चाहोगे? सिर्फ हम दोनों, जस्ट तुम और मैं। एंड फिर वो काफ़ी ज़्यादा और करीब आ जाती है मिंचोल के। एंड फिर मिंचोल कहता है, अच्छा ठीक है फिर, तो मुझे बताओ कि कहाँ चलना है। और फिर हम देखते हैं जो हेसो होती है वो मिंचोल के मैसेज का अभी भी वेट कर रही होती है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है मिंचोल पे। और हम देखते हैं वो आरी के घर पे आके साथ में काफ़ी क्लोज आ गए होते हैं। एंड फिर वो ऐसी बेड पे जाके साथ में इंटीमेट हो रहे होते हैं। एंड फिर वहाँ पे जो हेसो होती है वो वेट करते हुए अपने मन में सोच रही होती है। जो अनईजीनेस होती है वो एक वे होती है जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है आपको। जैसे कि जब आप सफोकेट होते हो समर नाइट में ह्यूमिडिटी की वजह से, या फिर स्टिकी तार जब मेल्ट होती है गर्मी में जो कि होती है सॉफ्ट एसफल्ट जैसी। ये चीज़ तुम्हारे एक जीवन का पार्ट बन जाती है जो कि एयर में हैंग होता है एंड तुम्हारी स्किन में काफ़ी ज़्यादा डीप चला जाता है। ये ऐसी वर्ल्ड होती है जो कि रिमाइंड करती है कि मैं स्टिल फर्दर फॉल कर सकती हूँ, इवन दो मैं ये सोचती हूँ कि मैं ऐसे बिल्कुल रॉक बॉटम की तरह अपनी सारी ज़िंदगी निभा रही हूँ। और फिर हम देखते हैं जो हेसो होती है वो अपनी शिफ्ट ओवर करके उस जगह से बाहर आ रही होती है। एंड फिर उस जगह के जो मालिक होता है वो हेसो को जाते हुए कह रहा होता है, टेक केयर एंड थैंक यू, आपने इतनी अच्छी शिफ्ट करी। और फिर हम देखते हैं ऐसे ही हेसो घर आ रही होती है। एंड फिर हेसो जैसे अपने अपार्टमेंट के पास आ जाती है वो अपने मन में सोचती है, जो रात की ये शिफ्ट्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग होती है। मे बी मुझे थोड़ी सी नैप मिल जाए छोटी सी अपने दूसरे काम से पहले। एंड फिर वो वहाँ पे दरवाज़ा खोलती है अपने घर का। एंड फिर वो रूम में भी आती है और फिर वो एकदम से देख के काफ़ी हैरान हो जाती है और वो कहती है, हैं, क्या वो अभी तक घर नहीं आया है? और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है आरी के अपार्टमेंट में। और फिर वहाँ पे जो मिंचोल और आरी होते हैं वो साथ में काफ़ी करीब आने के बाद सो रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है अगले दिन पे। और फिर वहाँ पे जो मिंचोल होता है वो एक बाथ हाउस में आया होता है। एंड फिर हमें पता चलता है कि वो आरी के घर पे नहीं गए होते बट वो एक मोटल पे गए होते हैं। एंड फिर वहाँ पे नहाने के बाद जो मिंचोल होता है उसके पास हेसो का कॉल आया होता है। एंड फिर वो हेसो को कॉल पे कह रहा होता है, मैं एक पास के बाथ हाउस में ही आ गया था टीम डिनर के बाद, क्योंकि जो हमारा डिनर था वो काफ़ी देर तक चला था। एंड तुम्हें क्या लगता है कि मैं कितने साल का हूँ? मुझे पता है कि तुम थोड़े से सेकंड्स ही वेट कर रही होगी अब कि तुम मेरी मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देती, मैं तुम्हें जानता हूँ। एंड फिर हेसो भी सामने से कुछ कह रही होती है। एंड फिर मिंचोल जवाब में कहता है, क्या तुम ही वही लड़की नहीं थी जो कि मुझे बार बार कह रही थी कि कुछ काम करो कुछ काम करो? ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे अब काम कर रहा हूँ और अब मैं ऐसा इंसान नहीं रहा जो कि घर में पड़ा रहता है, मैं एक वर्किंग मैन हूँ। एंड फिर सामने से हेसो भी कुछ कहती है। और हम देखते हैं तभी सामने से आरी आ रही होती है उस मोटल में से। एंड फिर मिंचोल भी उसको देख लेता है। और फिर मिंचोल कहता है हेसो से, ठीक है वॉटेवर, मैं जल्दी घर आ जाऊँगा, ओके अब मैं फ़ोन काट रहा हूँ, बाय। एंड फिर हम देखते हैं वो फ़ोन काट देता है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हेसो पे जो कि ऐसी ही बैठी होती है। और फिर वो अपने मन में सोच रही होती है, क्या मैं ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही थी वापस? ये
वापस वैसी सी एंजाइटी हो रही है जो कि मुझे पहले भी हुई है। मैं सिंपली ट्राई करती हूँ हर बार अपने आप को कन्विंस करने की कि सारी चीज़ें एकदम ठीक हैं, और इस चीज़ के लिए भी कि मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं है कि वो इतना ज़्यादा डिफरेंटली बिहेव क्यों करता है। तो मे बी ये काम की वजह से ही होगा। एंड इसी चीज़ में मुझे लगता है कि मैं एक क्लूलेस फूल हूँ। मैं इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रही कि जो मेरा लव था वो साइलेंटली मुझसे दूर जा रहा है। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है वहाँ पे बियोम पे, जो कि अपने घर पे बहुत ही आराम से बैठा हुआ होता है। और फिर अब हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है एक जगह पे जहाँ पे एक लड़का चलते हुए आ रहा होता है। एंड फिर सामने उसके एक बंदा आता है और फिर वो कहता है, हे जेहू। एंड फिर हम देखते हैं ये बेहू में होता है। एंड फिर सामने जो बंदा होता है उसका नाम जीहू होता है। एंड फिर जीहू कहता है, हाय टेहा, व्हाट्स अप। एंड फिर वो अपने मन में भी सोच रहा होता है, व्हाट द, इसको मेरा नेम याद है क्या, इसको मेरे से क्या चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट तब भी। और तभी वहाँ पे ब्यूम कहता है, हमने काफ़ी टाइम से बात नहीं करी है ना जीहू। और फिर जीहू कहता है, हाँ हाँ, इफ़ यू डोंट माइंड मैं तुमसे एक बात पूछ सकता हूँ, तुम्हें कैसे याद है कि मैं वैसे कौन हूँ। और फिर ये बात सुन के ब्यूम कहता है, "हम्म, हम सेम होम रूम में नहीं थे सेकंड ईयर्स, तुम्हें याद नहीं है। और फिर ये बात सुन के जीहू कहता है, हाँ मुझे याद तो है बट। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है फ्लैशबैक पे, और फिर हम देखते हैं वो साथ में क्लासमेट्स होते हैं। एंड फिर इस चीज़ को ही सोचते हुए जो जीहू होता है वो ब्यूम से कह रहा होता है, तुम तो लेकिन पॉपुलर किड्स में आते थे मुझे जितना याद है। एंड मैं तो हमेशा नर्ड्स के साथ ही घूमता था। एंड फिर जो जीव होता है वो अपने मन में सोचता है, इसकी तो काफ़ी ज़्यादा गुड रेपुटेशन थी, क्योंकि ये कभी भी हमारे जैसे चुपचाप रहने वाले बच्चों को बुली नहीं करता था। बट ऐसा कोई रीज़न तो हो ही नहीं सकता है कि ये मेरे जैसे लड़के को याद रखे। और फिर सामने से बियोम कहता है, जीहू। और फिर जीहू कहता है, हाँ हाँ। और फिर बियोम कहता है, क्या तुम एक क्विक फेवर कर दोगे मेरे लिए। एंड फिर इस चीज़ को सुन के जीहू अपने मन में सोचता है, अब ऐसे मत कहना यार कि इतने सालों बाद तक इसने मुझे अब ऐसे ट्रैक किया है बस इसलिए ताकि ये मेरा कैश ले सके जो मेरे पास अभी है। और फिर जो जीहू होता है वो बियोम से कहता है, तुम्हें किस तरीके का फेवर चाहिए। और फिर वहाँ पे बियोम कहता है, "हम्म, तुम्हारे शूज़ का साइज़ कितना है। और फिर जीहू कहता है, मेरे शू का साइज़ 11.5 है, प्रिटी बिग है फॉर माई हाइट, आई नो। और फिर वहाँ पे बियोम कहता है, परफेक्ट, क्या तुम माइंड करोगे अगर मैं तुम्हारे शूज़ ले लूँ और तुम मेरे ले लो। और फिर हम देखते हैं इस चीज़ को सुनते ही जो जीव होता है वो बियोम के शूज़ को देखता है। एंड फिर वो एनालाइज़ करता है, और जो बियोम के शूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लग्जरी ब्रांड के होते हैं। एंड वो अराउंड 1 मिलियन वॉन के होते हैं। एंड फिर जो जीहू के शूज़ होते हैं वो तो बहुत ही नॉर्मल होते हैं एंड प्रैक्टिकल यूज़ के लिए वो पहनता होता है उसे। एंड वो होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ 50,000 वॉन के। एंड फिर इस चीज़ को देख के कि जो बियोंग के शूज़ होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उसके शूज़ से महंगे होते हैं, वो अपने मन में सोचता है, बट क्यों, मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ, ये इस चीज़ से करना क्या चाह रहा है। एंड फिर एकदम से पास आके जो बियोम होता है वो उससे कहता है, क्या तुम नहीं करना चाहते। और फिर जीहू कहता है, नहीं नहीं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी खुशी होगी मुझे चेंज करने की, बट तुम इसके बारे में श्योर हो, क्योंकि जो तुम्हारे शूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लग रहे हैं। और फिर जीहू अपने मन में भी सोचता है, मुझे तो नहीं पता है क्या कोई ये नए टाइप ऑफ बुलिंग है। और फिर वहाँ पे जो बियोम होता है वो कहता है, हाँ मैं श्योर हूँ, थैंक यू सो मच जीहू, आई अप्रिशिएट, तुमने मेरा काम करवा दिया।
और फिर वहाँ पे जो जीव होता है वो शूज़ एक्सचेंज कर लेता है एंड फिर वो कहता है ब्यूम से अरे कोई बात नहीं, नो वरीज। एंड फिर वो अपने मन में भी सोचता है तुम मुझे ऐसे क्यों थैंक यू बोल रहे हो, उल्टा तुमने आज तक की हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा महंगी ट्रेड करी है। और फिर वहाँ पे जो बियोम होता है वो जाते हुए कहता है ओके, टेक केयर जीव। एंड फिर जीव कहता है हाँ तुम भी। और फिर वहाँ से बियोम चला जाता है। और फिर जीव अपने मन में सोच रहा होता है आई गेस सारी लड़कियाँ जो इसके बारे में कहती थी वो सच है, ये पक्का कोई बुरा इंसान नहीं है, बट ये इम्पॉसिबल है कि हम इस चीज़ को फिगर आउट करें कि ये क्या सोचता रहता है। इट्स लाइक कि ये एग्जिस्ट करता है एक डिफरेंट रियलिटी में ऑल बाय हिमसेल्फ। और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है कुछ देर बाद पे, और हम देखते हैं जो बियोम होता है वो एक रेस्टोरेंट में ऐसे ही बैठा होता है एंड फिर वो वहाँ म्यूज़िक सुन रहा होता है। एंड तभी वहाँ पे एक लड़की आती है एंड वो उसके कान से एक ईयरफोन्स निकाल लेती है एंड फिर वो कहती है तुम क्या सुन रहे हो, ज़रा मैं भी तो सुनूं। और फिर हम देखते हैं और कोई नहीं, हिजी होती है एंड फिर भी हम उसको देखता है एंड फिर हिजी भी उसका गाना सुन रही होती है। एंड फिर वो अपने मन में सोचती है ये कौन सा जॉनर ऑफ म्यूज़िक सुन रहा है। एंड फिर हम देखते हैं इस म्यूज़िक में चल रहा होता है आई लव यू अजूमा, आई लव यू सो मच माई लवली अजूमा। एंड फिर इस चीज़ को सुनते हुए जो हिजी होती है वो अजीब सा मुंह बनाती है। एंड फिर इस चीज़ को देख के जो बियोम होता है वो उससे कहता है क्या ये बढ़िया गाना नहीं है। एंड फिर हिजी अपने मन में सोचती है ये कभी कभार काफ़ी ज़्यादा वियर्ड इंसान बन जाता है। एंड फिर हिजी नीचे देखती है उसके शूज़ की तरफ एंड फिर वो कहती है हे बियोम, ये तुम्हारे शूज़ कैसे हैं। एंड फिर वहाँ पे बियोम कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। और फिर हिजी कहती है आई मीन ऑब्वियसली ये तुम्हारे तो नहीं हो सकते, तुम ये एकदम से बेकार कूड़ा कबाड़ा कहाँ से उठा के लाए हो। एंड फिर वहाँ पे बियोम कहता है क्या ये बढ़िया नहीं है। और फिर हिजी कहती है क्या तुम सच्ची में सीरियस हो। और फिर बियोम कहता है ऑफ कोर्स मैं हूँ। और फिर हिजी कहती है तुम काफ़ी ज़्यादा वियर्ड हो वैसे। एंड फिर हम देखते हैं बाहर कुछ लोग चल रहे होते हैं एंड फिर उनमें से एक बंदा कहता है हे ज़रा देखो क्या ये हिजी नहीं है। एंड फिर हम देखते हैं ये डोंग और उसके दोस्त होते हैं। एंड फिर जो डोंग के साथ उसका हुडी वाला दोस्त होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि जो हिजी है वो टेहा के साथ हैंग आउट कर रही है। मैं इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा वंडर करता हूँ कि सारी लड़कियाँ उसको क्यों इतना पसंद करती है। मैं काफ़ी सारी लड़कियों को जानता हूँ जो कि उसका नंबर लेने के लिए पागल हो जा रही हैं। एंड फिर वहाँ पे डोंग भी इस चीज़ को देखता है एंड फिर वो अपने दोस्त से भी कहता है तुम्हें पता है ना उसके पास एक ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारे पास कभी भी नहीं आ सकती, उसकी शक्ल। मे बी ज़रा तुम्हें एक बार ट्राई करना चाहिए अपनी शक्ल मिरर में देखने की। और फिर उसका दोस्त कहता है शट अप, तो तुम भी उसके वन ऑफ द फॉलोवर्स तो हो ना, तुम्हें पता है ना, तुम उसके साथ हैंग आउट करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा वो दोस्त है, समझ आ गई ना। और इसके बावजूद सच्ची में तुम उससे बात करना चाहोगे भी अब, क्योंकि उसने तुमसे तुम्हारी हिजी छीन ली। एंड फिर वहाँ पे डोंग कहता है हाँ हाँ ठीक है अब चुप रहे। और फिर हम देखते हैं वहाँ पे जो डोंग होता है वो हिजी को देख रहा होता है एंड फिर वो अपने मन में सोच रहा होता है और फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है हेसो पे। और हम देखते हैं वो अपनी कलीग के साथ वहाँ खड़ी होती है एंड फिर उसकी कलीग कहती है आई एम सॉरी हेसो। एंड फिर वह हेसो कहती है किस चीज़ के लिए। एंड फिर उसकी कलीग कहती है मैं सिर्फ ये बात सोच रही थी, मैं इस चीज़ में काफ़ी गलत थी कि जो रोज़ गाय है वो तुम में इंटरेस्टेड है। आजकल कुछ दिनों में जब भी वो आता है तो वो मुझसे ही बात करता है, तो मुझे इस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि तुम काफ़ी एक्साइटेड हो गई थी, तो सॉरी। और फिर वहाँ पे हेसो कहती है ओह ठीक है। एंड फिर वो पास की बात भी सोचती है पिछली रात की जब वो साथ में मिले होते हैं।
एंड फिर वहाँ पे येसो अपने मन में सोचती है, मे बी ये चीज़ बेस्ट है अगर मैं इसको कल रात की बात ना बताऊं। एंड फिर वहाँ पे जो येसो की कलीग होती है वो काफ़ी खुशी में कह रही होती है, मैं वेट नहीं कर सकती कि वो जल्दी यहाँ पे आए। इवन जो उसकी वॉइस है वो काफ़ी ज़्यादा सुनने में प्यारी होती है। एंड फिर वहाँ पे येसो अपने मन में सोच रही होती है, हाँ ठीक है, मुझे ये बात अपने तक ही रखनी चाहिए, मैं इसका मूड ऐसे ख़राब नहीं करना चाहती। एंड फिर हम देखते हैं तभी वहाँ दरवाज़ा खुलता है एंड फिर वहाँ पे येसो की कलीग कहती है, वेलकम इन। एंड फिर हम देखते हैं ये हमारा बियोमी होता है। एंड फिर वो अंदर आते ही सीधा हेसो को देखता है एंड फिर वो उसके पास जाता है और फिर उसके मुंह पे बैंडेज देख के जो हेसो की कलीग होती है वो अपने मन में सोचती है, व्हाट द, इसके इतने ब्यूटीफुल फेस को क्या हो गया है। और फिर वहाँ पे जो बियोम होता है वो सीधा हेसो के पास आता है और फिर वो कहता है, मैं थोड़े से फ्लावर्स के लिए देखने आया हूँ।